नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस आपको बता दें कि विधि के विधान में लिखा जा चुका है। अब बस एक ही रास्ता बचा है। इस वीडियो को अंत तक देख लो। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके पूरे परिवार में मातम छा जाएगा। आपके पूरे परिवार में रोना गाना शुरू हो जाएगा। जी हां, यकीन मानिए कि हम आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम आपको सच सच्चाई बता रहे हैं और यह सच्चाई सुनकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बड़ी घटना ही होने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। हाथ पैर थर-थर कांपने लगेगा। इसके बारे में जानकर पूरी जानकारी आप लोग जब तक नहीं देख लोगे, तब तक इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। इस चीज को आप लोग अपने ध्यान में रखना, क्योंकि आपके जीवन काल में काल सर्प योग और शनि का बदलता चला और इसके उपरांत ही मंगल ने भी अपने स्थान को परिवर्तित किया है और बदलते ग्रहों की चाल चल ठीक 1 बजे जो महाभयंकर कांड होगा, उनके बारे में सुनकर आप लोगों के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि वे घटना आपके जीवन को पूरी तरह से तो कर सकता है, यहां तक कि आपके कई सारी एक साथ योग बन रहे हैं। दुर्घटनाओं की एक तरफ कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन काल को कारावास में डालने का प्रयास करेगा, तो वहीं कुछ घटनाएं आपके घर में रोना गाना शुरू करवा देगा। आपको बता दें कि कुछ घटनाएं आपके जीवन काल में बहुत भयंकर होता है। वह कहते हैं कि जब कुंडली में विषैला योग बन जाता है तो जीवन में बहुत सतर्क रहना पड़ता है और आप लोग यश में सतर्क रहेगी। समय रहते इस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो भयंकर घटना होने वाला है वह अगर आपके साथ एक बार हो गया तो फिर आप रोते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी भी समय है। बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको आज से लेकर आने वाले अगले 48 घंटे तक इन 3 जगह में नहीं जाना है। इन 3 जगह में आपको किसी भी हर हाल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर इन 3 जगह पर तुम भूल से भी चले जाती हो तो बड़ा कांड, बड़ा हादसा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको हम बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए सभी का सभी काम छोड़कर आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को मिस किया तो फिर आप लोगों को कल और बाकी जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपके कुंडली में ग्रहों सितारों का निर्माण कुछ इस प्रकार का अशुभ हो रहे हैं जो आपके लिए काफी खतरा देने वाले साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के ग्रह सितारे साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा खतरा आपकी जिंदगी में आने का योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ग्रह सितारों का यह बदलता चाल आपकी जिंदगी में काफी बड़ा उथल-पुथल मचाने वाले हैं। काफी बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। काफी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की अति आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि वैसे आपके पीछे आपका कोई अपना ही लोग लगा हुआ है और यह लोग आपको जिंदगी से दूर करना चाहता है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी को दुख में बदलना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको या 2 लोगों से जल्द ही जल्द दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, या 2 लोग आपके लिए इतना बुरा षड्यंत्र और बुरा चाल कर रहे हैं जो आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग समय रहते और वक्त रहते यह 2 लोगों से दूर नहीं रहे, इन 2 लोगों की पहचान अगर आपने नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आपकी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से गुजर जाएंगे। एकदम से आपकी खुशियां मातम में बदल सकती हैं। तो ऐसे में आपको या 24 घंटे तक, यानी कि कल के दिन, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। बहुत ही सावधान से आपको हर एक कार्य करने होंगे। हर एक चीज आपको बहुत ही चतुराई से करना होगा। दोस्तों, आप लोग कल के दिन किन्हीं भी लोगों की बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं चलना है। ना ही किन्हीं भी लोगों पर आपको जल्दी आंख बंद करके विश्वास भरोसा करना है और ना ही आपको किसी के बातों में आकर कोई कार्य करना है। नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती दोस्तों, आपको जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, क्योंकि आपका ग्रह गोचर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि एक छोटी सी गलती और आपकी एक असावधानी, दोस्तों, आपको जिंदगी भर तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यह 2 लोग आपको पूरी तरह से गड्ढे में धकेल देंगे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही संभल कर कल के दिन रहना होगा। दोस्तों,
आपको बता दें कि जिंदगी में हमारा दुश्मन कोई भी और कभी भी बन सकता है। दोस्तों, अक्सर दुश्मन वही बनते हैं जो हमारे खास अपने होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, हम जिन पर अधिक विश्वास भरोसा करते हैं। अक्सर वही लोग हमारे विश्वास और भरोसे का फायदा उठाते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो ऐसे लोगों से आज के दिन आप लोगों को तो अधिक से अधिक दूरी बनाकर रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आज आपको वही कार्य करना है जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज आप अपने जिंदगी में जो भी कुछ करेंगे तो बहुत ही समझदारी से करें। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, नहीं तो आपकी एक गलती आपको जिंदगी भर का दुख झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारी बातों को जरा ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। खासकर आपको कल के दिन उस व्यक्ति से बहुत अधिक सावधान रहना होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति मुंह के सामने ने मीठे बोल बोलते हैं और पीठ पीछे आपके लिए बड़ा षड्यंत्र करते हैं, आपके बारे में बड़ा बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको कल के दिन बहुत ही सावधान रहना होगा। नहीं तो ऐसे लोग आपकी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो ध्यान में हमारे बातों को रखना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने ऐसी गलतियां करने से या 24 घंटे तक खुद को बचा लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी, क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। दोस्तों, साक्षात भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाली है, जिस कारण से आपकी पूरी बिगड़ी किस्मत बनेगी। यह 24 घंटे की भीतर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी अपने जीवन में मिलने वाली है। इतने बड़े बड़े आपको सफलताएं और कामयाबी मिलेंगे कि जिनके बारे में आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते होंगे। जी हां दोस्तों, और यह खुशखबरी को सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी उम्मीद नहीं लगाए होंगे दोस्तों, ऐसा चमत्कारी घटना आपकी जिंदगी में कल के दिन होने की संकेत आपका गृह गोचर दे रहे हैं। अगर हमारी बात को मानकर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उनसे पहले दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है, और जो भी भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो। भगवान शनिदेव महाराज हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हमारे घर में कभी भी दुख और परेशानी आने नहीं देना। जरूर लिखिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में धन दौलत की बड़ी इज्जत होती है। अगर आपके पास सफलता रहेगी, पैसा रहेगा, तो आपके दुश्मन भी अपने बनने का नाटक करेगा। लेकिन जब आपका बुरा समय चलने लगेगा तो वही लोग आपके अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे, जिनसे आपको को रोना आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे और दुश्मन भी कहने लगे कि अरे वाह, क्या किस्मत है आपका, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी तरक्की और कामयाबी आपके हाथ लगेगी जिन्हें देखने के बाद आपका भी पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी दोस्तों आपकी भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पहली बार भगवान शनिदेव जी इतना बड़ा परिवर्तन दिखाने वाली है। गरीबी का नाम भूल जाओगे। अब घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब चीज का सुख आप सभी को मिलने वाला है। वह कहते हैं ना कि जिनके ऊपर स्वयं कर्मों के फलदाता भगवान शनिदेव जी का नजर पड़ जाता है, उनकी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे में हर एक कदम आपको सावधानी से रखनी पड़ेगी। आपके ऊपर बहुत सारे लोग जल रहे हैं और आपकी हंसी खुशी घर परिवार पर आग लगा रहे हैं। इस बात की आज तक आप सभी को भनक भी नहीं लगी है और आप यही कहते हो कि आखिर हमारे घर से दुख कब खत्म होंगे, हमें भी कामों में सफलता कब मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। आपके रोने के दिन अब अलविदा कहने वाले हैं। बस खुशियों का खबर आप सभी को मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में जो भी आप नए काम की शुरुआत करने जाओगे, उनमें समय से पहले ही सफलता मिल जाएगी। अब खुशी से पूरे घर घर में मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, एक साथ 5 सरप्राइज आप सभी को मिलने वाली है। भगवान शनिदेव जी अब आपके अच्छे कर्मों का फल आप सभी को देने वाले हैं।
कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आपके जीवन में होने जा रही है, जिस वजह से दोस्तों आप भी रंग से राजा बन जाओगे, आपकी फूटी हुई किस्मत सुधर जाएगी। लेकिन हम भी जानते हैं कि कुछ जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाती है, जिन गलती के कारण आपको बहुत रोना पड़ता है। तो अब अगले 24 घंटे में एक गलती करने से बचना होगा। भगवान शनिदेव जी आपकी परीक्षा लेना चाहता है। गलती क्या करने से बचना होगा? अगले 24 घंटे में कोई भी किसी भी रूप में कुछ मांगने के लिए आए, तो आप उन्हें अपने द्वार से ना भगाएं। दोस्तों, आपके घर में जो भी अन्य हो, उन्हें दान करें। अगर आपने भगा दिया, तो आपकी जीवन कभी भी नहीं बदलेगी। और नहीं भगाया, उसे पहचान लिया, तो दोस्तों, आप दुनिया का सबसे बड़ा और धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। स्वयं भगवान का दर्शन आप सभी को हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर आ चुकी है। दुश्मन के घर परिवार में अब हाहाकार मचेगा। उनकी जिंदगी की कहानी ही अब खत्म होने वाली है। उसने जितना ही लोगों को रुलाया था, अब उनसे ज्यादा उनको रोना पड़ेगा। वह कहते हैं न कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और उनके पापों का घड़ा भर चुका है और भगवान उनको बहुत बड़ी सजा देने वाली है। अगर आप लोग नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो भगवान शनिदेव जी की कृपा से आज बहुत अच्छी जगह आप सभी को नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप लोग जीवन की नई कहानी शुरुआत करने जा रहे हो, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लें। क्योंकि दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो भी अपने माता पिता की कदर करता है, उन्हें कभी भी दुख तकलीफ नहीं मिलती है। उनके ऊपर पूरे 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद बने रहते हैं। तो आप लोग अपने माता पिता की कद्र जरूर कीजिएगा। अगले 24 घंटे में दोस्तों, आपको किसी गैर पर भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा यह एक व्यक्ति, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह 100% सत्य बात है। और आपको यह सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि यह व्यक्ति कोई अपने ओर आपका बहुत ही खास है। अब वो कौन है, इस वीडियो में आगे पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देखकर इसका नाम नहीं जाना, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि गुरुजी ने तो आज की वीडियो बना दी है बागेश्वर धाम। सरकार ने पर्चा निकाल दिया है। दिव्य दरबार में दादा गुरु के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से जो कुछ भी पच्चय में आया है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। बागेश्वर धाम का, सरकार का पर्चा कोई झूठा नहीं बता सकता। इसीलिए तुम्हें इसे बहुत गंभीरता से अंत तक देखना है। अगर इसे मजाक में लोगे, नजरअंदाज कर दोगे, तो बहुत बड़ी गलती तुम्हारे हाथों हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी समय गंवाए बिना इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुम्हें वह सारी जानकारी मिल जाएगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें भी मन ही मन ऐसा लगता है कि कुछ लोग आस्तीन के सांप है, जिन पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह तुम्हारे मुंह पर बहुत तारीफें करते हैं, तो तुम उन पर संदेह नहीं कर पाते। लेकिन बागेश्वर धाम, सरकार की कृपा से पच में जो सच्चाई आई है, उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। और उन 3 लोगों से दूरी बनानी होगी, जिनका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो। किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हां दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो मैं नहीं देखता, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो, और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला लाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं, तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं।
हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं है। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट खेल रहे हो, इसीलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो यह लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो। लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखाई देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। यह सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी, इतना ध्यान रखना। इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय, हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग, सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम यह बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले चुकी है और वह तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे। तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा। तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है।
तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी, उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे जिंदगी में। चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं, तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो यह दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो। लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तोला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे, भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया, और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है, वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे, उसे अपने आप को मोह के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं, वह हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे। वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा खा लगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती हैं। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है, तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं, और उन्हीं का बाद में पप्पा कोए हैं। तमाशा बनता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कोई तो अपना है जो आपके अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है। जब हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे, तो हमें दिखाई पड़ा कि आपके जीवन काल में कोई तो है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। कोई तो अपना है जो कि तुम्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। और जब हम इस चीज को अपनी आंखों से देखें, तो हमारे भी होश उड़ गए, और हमें भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार कोई अपना ही व्यक्ति, कोई अपना ही रिश्तेदार किसी का बुरा क्यों करेगा, किसी का दुश्मन क्यों बनेगा। पर दोस्तों, जब हम इनका पूरे गहरी और बारीकी से अध्ययन किया, तो हमें यह भी पता चला कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। और इस औरत का नाम भी इस वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी हां, मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ सुनाने के बाद आप लोग अगर फिर भी यकीन नहीं करेंगे, तो आपसे भला बड़ा और सबसे मूर्ख आदमी कौन होगा। क्योंकि आप खुद ही प्रयास करके देखिए, खुद ही सोच कर देखिए कि आखिर क्यों आपके बार बार हमेशा ही सपने टूटकर बिखर जाती है। क्या कारण है कि आप अपने जीवन काल में सुखी संपन्न नहीं रह पा रहे हैं। आखिर क्यों आपके सारे बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं। आप लोग अपने जीवन का मेन उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रही हैं जो चीज आप लोग हासिल करना चाहती हैं। आपका जीवन पूरी तरह से, या समय यूं कह सकते हैं कि साधारण बनकर रह गया है। आप जो चीज भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, वह टूटकर बिखर जाता है। जी हां दोस्तों, और यह औरत इतना खतरनाक है कि यह तांत्रिक क्रियों से भी जुड़ चुका है। आपको बर्बाद करने के लिए इस औरत ने तांत्रिक क्रियों का भी सहारा लिया है। और आपको हम बता दें कि एक एक बार तो इस औरत ने पूरा प्लानिंग भी कर लिया था कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना है। और आपको बर्बाद करने के लिए इस औरत ने अपना चला भी चल दिया था, यानी कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा दिया था। परंतु वह तो शुक्र है महाबली, महाशक्तिशाली हनुमान जी का,
जो कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे ऊपर हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं। और हनुमान जी की कृपा से ही आपके जीवन काल में उसे तांत्रिक क्रिया का असर नहीं हो पाया। और जब आपके दुश्मन को यह पता चला कि आपके ऊपर हनुमान जी का कृपा है, आपके ऊपर देवी देवताओं का साया है, तो आपके दुश्मन ने फिर से चालाकी कर दिया और फिर आपके जीवन काल में आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके धन दौलत, आपकी भक्ति भाव सब कुछ तांत्रिक क्रिया करके पहले बांध दिया गया है। और आपको हम बता दें कि ऐसा करके प्लानिंग भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, इस दुश्मन ने आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके भक्ति भाव और आपके यहां तक की तरक्की को रोक रखा है, बांध दिया है तांत्रिक क्रिया करके। क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है और उसे शक्ति से आपका संपर्क तोड़ने के लिए वह आपके घर में बंधन कर चुका है। तो अभी के समय में 3 ऐसी चीज जिनका पता लगाना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहले कि यह औरत कौन है जो आपका अपना होते हुए भी पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा यह कि आखिरकार आपके कुलदेवी देवताओं से जो भी आपका संपर्क है वह कैसे जोड़े, आपके भक्ति भाव को जो बंद रखा है उसे कैसे तोड़े, आपको फिर से इस बंधन से कैसे मुक्त करें। और तीसरा, आखिरकार इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाई। हर चीज पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले वीडियो को बस अंत तक देखना, आपके सारे समस्याओं का हाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के जीवन काल से दुखों को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करती है और आपके जीवन काल से दुख मिट सके, इसके लिए हम तरह तरह के प्रयास और गहरे अध्ययन दिन रात करती है। जी हां, और दोस्तों, आपके जीवन काल के दुखों को मिटाने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच जाती। और अगर आप हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते, तो आप उसे जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें सच्चे भक्ति भाव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि समय समय पर आपको मुसीबत से हम बचा सके और समय समय पर आपके जीवन काल में आपके हाथ आए बड़े बड़े मौके का लाभ आप लोग उठा सके। जी हां, तो कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ 5 बार जय बजरंगबली का जयकारा जरूर लगा देना। जी हां दोस्तों, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे, एक से बढ़कर एक तरक्की तुम्हारे जीवन काल में दस्तक देगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि जीवन काल में अपनों का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं मुसीबत की घड़ी में अपने ही रिश्तेदार काम आती है। वह कहते हैं कि मुसीबत के घड़ी में कोई पास आए, कोई मदद करें या ना करें, अपना रिश्तेदार मदद जरूर करता है। परंतु जरूरी नहीं कि हर एक रिश्तेदार ऐसे ही आपका मदद करें। कुछ रिश्तेदार दुश्मन भी हो सकते हैं। और अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिरकार दुश्मन क्यों होगा। हमारा रिश्तेदार तो दुश्मन किसी का नहीं होता, बल्कि दुश्मन तो तरक्की और धन दौलत का होता है। भले ही आपका दुश्मन आपके कुछ गलतियों के वजह से या फिर आपसे जलन की भावना में बन गया हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है। आपकी तरक्की को देखकर यह औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपका रिश्तेदार तो है, परंतु यहां आपको बर्बाद करना चाहती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस औरत से अब रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इस औरत का नाम भी आपको बताने वाली है। पूरे ध्यान से सुना। लेकिन उनसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप अपने घर में जो भी ऐश भक्ति भाव कर रहे हैं वह व्यर्थ का जा रहा है। जी हां दोस्तों, दोस्तों, उसे भक्ति भाव का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और कहीं घूमने फिरने जाने से पहले आपको अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कारोबार पहले से अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन आप अपनी संतान से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपके दिए गए सुझावों का कार्यक्षेत्र में खूब स्वागत होगा और आप अपने घर परिवार में सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसमें आप धन भी अच्छा खासा खर्च करेंगे। आपको कुछ बचत की योजना भी बनानी होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर किसी पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है।
परिवार में सदस्यों में कोई खटपट चल रही थी तो वह दूर होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। आपका कोई पुराना लेन देन आपको परेशान करेगा। आप नौकरी में अपने कामों में कोई डील दे सकते हैं जिस कारण आपके बॉस आपसे नाराज रहेंगे। आपका मन इधर उधर के कामों में ज्यादा लगेगा जिससे आपके काका लटकाने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर समस्या रहेगी और आपके मन में भी उथल पुथल बनी रहेगी। आपको यदि कोई पारिवारिक समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी तो आप उसे दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों को बिठाकर बातचीत कर सकते हैं। आपको अपने जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में बदलने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक सच्चाई है जो आपके जीवन को हिला सकती है। धरती पर ऐसा तूफान आने वाला है, ऐसा विनाशकारी मंजर देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी। अब वक्त आ गया है जब आपका नसीब शेर की तरह दहाड़ मारेगा और आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई हुई एक गुप्त चेतावनी है। जो इसे नजरअंदाज करेगा उसका जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आज बता रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बस शब्द हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो संकेत मिल रहे हैं, जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, वो बताती हैं कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो समय है जब भाग्य का पहिया तेजी से घूमेगा। या तो आप ऊपर उठेंगे या पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अब सवाल उठता है, आखिर ये तबाही क्या है? कौन सा भयंकर संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ब्रह्मांड में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक महाविनाश की स्थिति बन रही है। कुछ ताकतें हैं जो इस धरती को हिलाने वाली हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसान की सोच से परे है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक छुपाया गया था, लेकिन अब इसे दुनिया के सामने लाना जरूरी हो गया है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चेतावनी है, तो रुको, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी रूह कंपा देगा। दोस्तों, अब वक्त बहुत कम बचा है। यह महाविनाश टाला नहीं जा सकता। जो लोग इसे अनदेखा करेंगे, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। अब वह घड़ी आ गई है जब सत्य से पर्दा उठने वाला है, जब हर राज बेनकाब होगा और जब आपकी किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन संकेतों को न समझने की गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपको हाल ही में बार बार अजीब सपने आ रहे हैं, अगर आपको अचानक ऐसा लग रहा है कि कोई छुपकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आपके जीवन में बिना वजह परेशानियां बढ़ गई हैं, तो समझ जाइए कि विनाश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। दुश्मन आपका नाश करने के लिए तैयार बैठा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। कोई ऐसा है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन यह कौन है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, यह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। यह आपके सबसे करीब है। यह वही इंसान है जिससे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे आपने अपनी जिंदगी के सारे राज बताए और जिसे आपने कभी भी अपने खिलाफ नहीं सोचा। लेकिन अब वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो जरा सोचिए, क्या आपको अचानक बिना किसी कारण के मानसिक तनाव महसूस हो रहा है? क्या आपके अपने ही लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? अगर हां, तो यह किसी संयोग से ज्यादा कुछ और है। यह उस छुपे दुश्मन की चाल है जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो आप इस सच्चाई को स्वीकार करके खुद को और अपने परिवार को इस विनाश से बचा लें, या फिर इसे मजाक समझकर उस तबाही का शिकार हो जाए। दोस्तों, अब घड़ी आ चुकी है जब छुपे हुए राज उजागर होंगे, जब भाग्य का खेल शुरू होगा और जब आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब जो भी होगा वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के नियंत्रण में होगा। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। क्या आपने महसूस किया है
कि हाल के दिनों में आपके आसपास का माहौल बदलने लगा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी की छाया आपको घेर रही है? अगर हाँ, तो दोस्तों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत हैं उस महाविनाश के, जो अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपके अपने ही आपको बर्बाद करने पर तुले हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विनाश किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके अपनों से आने वाला है। जी हाँ, वो दो लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग अब आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। आपके घर के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी नजरों से छुपा हुआ है। कोई आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं चेते तो तबाही से बचना नामुमकिन। अब वक्त आ गया है जागने का। अब समय नहीं है इंतजार करने का। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सावधान रहिए और उन लोगों की पहचान कीजिए जो आपकी जिंदगी को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे, तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। क्या आपके घर में कोई गुप्त शत्रु है? ऐसे पहचानें। अगर अचानक आपके जीवन में असफलता बढ़ गई है, अगर आपकी मेहनत बेकार जा रही है, अगर आपको रात में डरावने सपने आ रहे हैं, अगर घर में बिना किसी कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। आपको तुरंत उपाय करने होंगे, नहीं तो यह विनाश पूरी तरह आपके जीवन को तबाह कर देगा। अब कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। विनाश की आहट सुनाई देने लगी है। दोस्तों, अब समय बहुत कम बचा है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब पूरा खेल पलटने वाला है। अब या तो आप इस चेतावनी को समझकर अपने जीवन को बचा सकते हैं, या फिर विनाश का शिकार हो सकते हैं। ब्रह्मांड से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं? अगर आपको हाल ही में अजीब अनुभव हो रहे हैं, कोई तो अपना है जो कि तुम्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। और जब हम इस चीज को अपनी आंखों से देखें, तो हमारे भी होश उड़ गए और हमें भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार कोई अपना ही व्यक्ति, कोई अपना ही रिश्तेदार किसी का बुरा क्यों करेगा, किसी का दुश्मन क्यों बनेगा। पर दोस्तों, जब हम इनका पूरे गहरी और बारीकी से अध्ययन किया, तो हमें यह भी पता चला कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। और इस औरत का नाम भी इस वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ सुनाने के बाद आप लोग अगर फिर भी यकीन नहीं करेंगे, तो आपसे भला बड़ा और सबसे मूर्ख आदमी कौन होगा? क्योंकि आप खुद ही प्रयास करके देखिए, खुद ही सोच कर देखिए कि आखिर क्यों आपके बार बार हमेशा ही सपने टूटकर बिखर जाती है। क्या कारण है कि आप अपने जीवन काल में सुखी संपन्न नहीं रह पा रहे हैं? आखिर क्यों आपके सारे बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं? आप लोग अपने जीवन का में उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रही हैं जो चीज आप लोग हासिल करना चाहती हैं। आपका जीवन पूरी तरह से, या समय यूं कह सकते हैं कि साधारण बनकर रह गया है। आप जो चीज भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, वह टूटकर बिखर जाता है। जी हां दोस्तों, और यह औरत इतना खतरनाक है कि यह तांत्रिक क्रियों से भी जुड़ चुका है। आपको बर्बाद करने के लिए इस औरत ने तांत्रिक क्रियों का भी सहारा लिया है। और आपको हम बता दें कि एक एक बार तो इस औरत ने पूरा प्लानिंग भी कर लिया था कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना है। और आपको बर्बाद करने के लिए इस औरत ने अपना चला भी चल दिया था, यानी कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा दिया था। परंतु वह तो शुक्र है महाबली, महाशक्तिशाली हनुमान जी का, जो कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे ऊपर हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं। और हनुमान जी की कृपा से ही आपके जीवन काल में उसे तांत्रिक क्रिया का असर नहीं हो पाया। और जब आपके दुश्मन को यह पता चला कि आपके ऊपर हनुमान जी का कृपा है, आपके ऊपर देवी देवताओं का साया है, तो आपके दुश्मन ने फिर से चालाकी कर दिया। और फिर आपके जीवन काल में आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके धन दौलत, आपकी भक्ति भाव सब कुछ तांत्रिक क्रिया करके पहले बांध दिया गया है। और आपको हम बता दें कि ऐसा करके प्लानिंग भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, इस दुश्मन ने आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके भक्ति भाव और आपके यहां तक की तरक्की को रोक रखा है, बांध दिया है तांत्रिक क्रिया करके। क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, और उसे शक्ति से आपका संपर्क तोड़ने के लिए वह आपके घर में बंधन कर चुका है। तो अभी के समय में 3 ऐसी चीज जिनका पता लगाना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहले कि यह औरत कौन है जो आपका अपना होते हुए भी
पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। दूसरा यह कि आखिरकार आपके कुलदेवी देवताओं से जो भी आपका संपर्क है वह कैसे जोड़े, आपके भक्ति भाव को जो बंद रखा है उसे कैसे तोड़े, आपको फिर से इस बंधन से कैसे मुक्त करें। और तीसरा, आखिरकार इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाई। हर चीज पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले वीडियो को बस अंत तक देखना, आपके सारे समस्याओं का हाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के जीवन काल से दुखों को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करती है और आपके जीवन काल से दुख मिट सके, इसके लिए हम तरह तरह के प्रयास और गहरे अध्ययन दिन रात करती है। जी हाँ, और दोस्तों, आपके जीवन काल के दुखों को मिटाने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच जाती। और अगर आप हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते, तो आप उसे जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें सच्चे भक्ति भाव के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि समय समय पर आपको मुसीबत से हम बचा सके और समय समय पर आपके जीवन काल में आपके हाथ आए बड़े बड़े मौके का लाभ आप लोग उठा सके। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ 5 बार जय बजरंग बली का जयकारा जरूर लगा देना। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे एक से बढ़कर एक तरक्की तुम्हारे जीवन काल में दिल तक देगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि जीवन काल में अपनों का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं मुसीबत की घड़ी में अपने ही रिश्तेदार काम आती है। वह कहते हैं कि मुसीबत के घड़ी में कोई पास आए, कोई मदद करे या ना करे, अपना रिश्तेदार मदद जरूर करता है, परंतु जरूरी नहीं कि हर एक रिश्तेदार ऐसे ही आपका मदद करे। कुछ रिश्तेदार दुश्मन भी हो सकते, और अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिरकार दुश्मन क्यों होगा। हमारा रिश्तेदार तो दुश्मन किसी का नहीं होता, बल्कि दुश्मन तो तरक्की और धन दौलत का होता है। भले ही आपका दुश्मन आपके कुछ गलतियों के वजह से या फिर आपसे जलन की भावना में बन गया हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है। आपकी तरक्की को देखकर यह औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपका रिश्तेदार तो है, परंतु यहां आपको बर्बाद करना चाहती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस औरत से अब रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इस औरत का नाम भी आपको बताने वाली है, पूरे ध्यान से सुना। लेकिन उनसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप अपने घर में जो भी ऐश भक्ति भाव कर रहे हैं वह व्यर्थ का जा रहा है। जी हां दोस्तों, उसे भक्ति भाव का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके घर को इस औरत ने तांत्रिक क्रिया करके बंद रखा है। तो तांत्रिक क्रिया के इस असर को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर में आप शुद्धिकरण करें। जी हां, घर की हर कमरे में आप गंगा जल छिड़काव कर दें तो आपके घर में बुरी शक्ति का सर्वनाम होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर में आप लोग समय समय पर धूप अगरबत्ती जलाते रहीं तो आपके घर से बुरी आत्माओं का भी नाश होगा। आप सभी को बता दें कि आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। इन सभी उपायों को करने में कोई बड़ा खर्च नहीं आएगा, और कोई बड़ा आपको उपाय नहीं बता रहे हैं। बहुत सरल उपाय है, परंतु बहुत पावरफुल है। जी हां, क्योंकि वह कहते हैं कि जहां भक्ति भाव होता है वहां बिल्कुल भी बुरी शक्ति ठीक नहीं पता है। जिस प्रकार से आप लोग यश में प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत आगे जा सकती हैं, पर इस बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपायों को आप जरूर ही आजमा कर देख लेना। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर के मेन दरवाजे पर नींबू और मिर्च एक धागे में गांठकर टांग दें। इसे आपको आपके पूरे परिवार को कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगा। यह एक बहुत सरल उपाय है, पर बहुत पावरफुल उपाय है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। अभी बात तो शुरू हुआ है। आगे आगे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाली, तो ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस व्यक्ति ने जादू टोना करके आपका घर परिवार, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ बांध रखा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको बर्बाद करने के लिए इस व्यक्ति ने पिछले 12 सालों से आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। आपके घर परिवार के ऊपर एक तांत्रिक बाबा से मिलकर जादू टोना करवा रहा है। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपका घर परिवार को कभी खुश नहीं देखना चाहता है। आपका घर परिवार को खुश देखकर यह व्यक्ति आग की तरह जलने लगता है। और इसीलिए दोस्तों,
इस व्यक्ति ने आपका कुल देवी देवताओं को भी बांध रखा है। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार आपके साथ ऐसा घटना हुआ है कि आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर यह देवता आपके साथ नहीं रहता तो अभी तक आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया रहता। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, यह सब इसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख तकलीफ देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप इतना ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस इंसान ने आपका काम धंधा को भी बांध रखा है। जी हां दोस्तों, आपकी कमाई को इस इंसान ने अपने तंत्र मंत्र से बांध रखा है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दोस्तों, आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रहा है। दोस्तों, कुछ काम आपका ऐसा है जो पिछले कई दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। उस काम को आप पूरा करने के लिए कई बार कोशिश किए हैं, उसके बावजूद आपका वह काम सफल नहीं हो पाया है और आपका वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका बहुत सारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा गद्दार है और इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर टोना टोटका कर रहा है। आपके पूरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहते हैं। आप लोगों के जीवन में कभी खुशियां आती ही नहीं है। आप लोगों के जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ देखने को मिलता है। आप लोगों के जीवन में हमेशा परेशानी ही परेशानी देखने को मिलता है। एक परेशानी से छुटकारा मिल नहीं पाता है, तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, आप पैसे के लिए भी बहुत अधिक तरस गए हैं। आपके पास रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप इधर से कमाकर लाते हैं, उधर चला जाता है। आपके पास बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं रुकता है। आपका हाथ हमेशा खाली ही रहता है। यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्त, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है, अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हां दोस्तों, आपने धन देकर उसकी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फंस ही गया। बदली में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगभग डूब ही गया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आप आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था।
क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है। और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है, तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है। और उधार लेना भी नहीं है, और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं, तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाए, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है, और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे, और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जब आप रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें, और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं, और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें, और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी की 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है, और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं जहां वह रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में, या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों का वार दिया नहीं, टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है, और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर, और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर बगैर में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं तो निचली मंजिल पर उसका बालों को रखेंगे। नहीं, आप जहां रह रहे हैं उससे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है,
क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है, उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीजें लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। और जहां तक है, जी हाँ दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरा परिणाम प्राप्त हो रही हैं और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है, उसे आप निकाल लें, चल में ले लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर लें, उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलाने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रह रहे हैं, उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के, यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उस मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हां दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुए ना, तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दी सकती हैं, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, यानी उपहार नहीं, दान नहीं। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भूले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंक आए, और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है, तो आप उसे चुपचाप देवी दें, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीजें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछुए को, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ ले और खुशी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। जी हां दोस्तों, कछुए का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है, और यदि अपने धर्मशास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है, और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर शहर ही जाएगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ 14 जीव है,
तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उस कछुए को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उस कछुए को रहते हैं। थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकला रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों, याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि उत्तर को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो पच्ची लगानी चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यह बेहद उत्सुक है और आपके घर में धन धान्य को भर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह करना है कि गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज जलाना है। शाम के समय जलाना है। ऐसा आप यदि करती हैं लगातार, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, यह भी याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें। कोई भी गंदा सामान, टूटा फूटा सामान वे में ना रखें, और हो सके तो कुछ हरियाली इस दिशा में रख दे, यानी कि फूलों के पौधे या गमले, थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रख दे, जिससे कि यह दिशा सुगंधित हो जाए, सुंदर हो जाए, क्योंकि यह धमकी देता है। वीर की दिशा है, इसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आपके घर में धन, लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। आपका पैसा कल ही बर्बाद नहीं होगा, और ना ही नहीं, तमाम स्रोतों से आपके घर में रुपया पैसा आता है। इसलिए दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां आपके साथ 3 बड़ी घटना होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। जी हाँ, दोस्तों, 5 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा। ये खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। 5 बड़ा सपना आपका सच होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। अब आपका यह सपना सच होकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्माण हो चुका है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप बता दें, अगले 4 दिनों के अंदर कुछ ऐसा भयानक चमत्कार होने जा रहा है कि आपके लिए एक साथ चारों तरफ का दरवाजा खुल जाएगा और आपका जीवन में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा परेशानी दस्तक देने वाला है। आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दोस्तों, मुझे पता है आप कितना मजबूर हैं, कितना ज्यादा आप परेशान हैं। मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में जो बात आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आंखों से खून का आंसू बहेगा। दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां दस्तक देगी। बस आपको कुछ विशेष बातें का ध्यान रखना होगा। कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 7 साल बाद आपका कुंडली में एक महायोग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, 75 साल बाद आपका कुंडली में उजाला होने जा रहा है। बस अगले 4 दिनों तक यह एक गलती मत करना, वरना दोस्तों, जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर अगले 4 दिनों तक आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी और कौन कौन सा विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी अवश्य लिखें। दोस्तों, अब यह होकर रहेगा, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, एक बड़ी गुप्त खबर आपके लिए भेजा है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, त्रिलोक से यह गुप्त संदेश आया है, इसलिए इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो गृह गोचर के आधार पर आधारित है, जो कि 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनेगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको लिख कर देता हूं, यह आपके लिए सफलता का द्वार खुलने वाला वीडियो साबित होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपकी सारी परेशानी जड़ से खत्म कर देगा। ऐसा मूल मंत्र इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 4 दिनों के अंदर आपके घर यह एक देवी दस्तक देगी। दोस्तों, यह देवी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, यह देवी माँ अब आपको कुछ देना चाहती है। यह देवी माँ आपके घर प्रवेश करेगी और आपको करोड़पति बना देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर नहीं दोस्तों। मुझे पता है, आपको यह बात सुनकर थोड़ा हंसी भी आ रहा होगा, आपको मजाक भी लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, यह देवी माँ आपके घर में 100% प्रवेश करने वाली है और आपको तथा आपके पूरे परिवार को धन से मालामाल कर देगी। इतना बड़ा चमत्कार यह देवी माँ आपके जीवन में करने वाली है। दोस्तों, अब तो भगवान भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों, अब जो बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रहा है, यह कामयाबी आपको कलयुग की सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कामयाबी देखकर दुश्मन का माथा गर्म हो जाएगा। इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें,